हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 5। हाउची शिष्य की चोट पर दवाई लगाते हैं। हाउची शिष्य से पूछते हैं, तुम उस जगह पर क्या करने गई थी? वहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। शिष्य कहती है, मुझे घर वापस जाना है। हाउची कहते हैं, तुम अपने भाई को फिर से ढूंढना चाहती हो? फिर भी घर जाने और उस जगह पर जाने की कोई समानता नहीं है। शिष्य कहती है कि मैं वहाँ वर्चुअल स्पेस का जादू सीखने गई थी। हाउची कहते हैं, नॉनसेंस, ये भी कोई बात हुई? और वर्चुअल स्पेस का जादू सिर्फ लीडर ही सिखा सकता है। शिष्य कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाउची कहता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं। शिष्य कहती है, तब तो मैं घर कभी नहीं जा सकती। हाउची पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? शिष्य कहती है, यहाँ से बहुत दूर है। अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए तो दूसरे यूनिवर्स में है। तुम पुराने समय के हो, हम मॉडर्न समय के हैं। शिष्य कहती है कि हमारे यहाँ कोई अमर नहीं है इस और हम अमरता से किसी को जज भी नहीं करते। सब में सिर्फ दो ही चीज़ों का अंतर होता है, एक उनकी नॉलेज का, दूसरे उनके घर में कितना पैसा है उसका। हाउशी कहता है, तो वो सब मर सकते हैं, वहाँ लाइफ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शीशे हंसती है और कहती है, वहाँ ज़िंदगी बोरिंग नहीं है। तुम बादलों पर चल सकते हो, हमारे पास एरोप्लेन है। तुम अपनी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, हमारे पास फ़ोन है। तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी है, हमारे पास कंप्यूटर है। हाउशी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं उस जगह को देखना चाहूँगा। शिष्य कहती है, अगर तुम आ सके तो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाऊंगी, हॉटपॉट खिलाऊंगी, मेरा फेवरेट बबल टी भी खिलाऊंगी। और इतना कहकर अपने बैग की पॉकेट्स में कुछ निकालती है और हाउशी के पास लेकर आती है और कहती है, मैं तो भूल ही गई, तुम कुछ नहीं खाते। हाउशी कहता है, मैं ट्राई करता हूँ। शिष्य हाउशी को लॉलीपॉप देती है और उसके साथ खाने लगती है। हाउसी कहते हैं कि हम एक जैसी दुनिया के नहीं हैं, इसलिए तुम वर्चुअल स्पेस को तोड़ना चाहती हो और मॉडर्न टाइम्स में वापस जाना चाहती हो। तब तुम अपने भाई को ढूंढोगी। शिष्य कहती हैं, हाँ, मैं पहले यूनिवर्स में विश्वास नहीं रखती थी, पर अब मानती हूँ। हाउची कहते हैं, ठीक है, जब मैं लीडर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। शिष्य कहती है, ओ, तब तक मुझे तुम्हारी बहन बनकर रहना होगा और एक बहन अपने भाई को शक्ति जरूर दिलाएगी। हाउशी कहता है कि डेमन लॉर्ड ने कहा था। शीशे कहती है, उसने झूठ तो नहीं बोला था। हाउशी कहता है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बहन चाहिए जो मुझे हार्ट ऑफ गार्जियन को प्रैक्टिस करने में हेल्प कर रही है। तुम करोगी? शीशे सोचती है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसके अपोनेंट ने उसे बुद्धू बनाया है और इसकी बहन बनना कोई बुरा भी नहीं है। तुम्हारी अच्छी इच्छा को देखकर तुम्हारी बहन होने की वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाउसी कहते हैं, तुम मान गई? शिष्य कहती है, हाँ, पर एक कंडीशन पर। शिष्य कुछ लिखने चली जाती है। शिष्य कहती है, हाँ, पर एक कंडीशन है। शिष्य कुछ लिखने चली जाती है। हाउसी कहते हैं, मेरे बॉल बहुत कीमती है, तुम्हें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य कहती है, मुझे डर है कि मैं अपना इरादा ना बदल दूँ और मुझे कुछ रूल भी ऐड करने हैं। हाउसी कहता है, ठीक है, और कहता है, मुझे अपना हाथ दो। शीशा हाथ देती है, फिर वापस ले लेती है। हाउशी कहता है, मेरे हाथ पे लिखो, मैं इसे सील कर दूंगा। हाउशी शीशा लिखती है कि कोई इन अप्रोप्रिएट बॉडी कांटेक्ट नहीं होगा। हाउची कहता है, ये वो क्या होता है? शीशे कहती है, जैसे किसिंग और हगिंग। हाउची कहता है, तुम दिखा सकती हो, वरना मैं फॉलो कैसे करूँगा? शीशे कहती है कि अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। हाउची मान लेता है। शीशा दूसरा रूल बताती है कि तुम मुझे भाई करने को नहीं कहो। हाउची मना कर देता है। शिष्य कहती है, क्या प्रॉब्लम है? हम भाई बहन की तरह हैं, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ और भाई जैसा प्यार करती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाउसी कहता है, अगर मैं मान जाऊँगा तो तुम्हें भी मेरी एक कंडीशन माननी होगी कि तुम्हें 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस में मुझे हेल्प करनी होगी। शिष्य कहती है, पर मुझे स्कूल जाना है, तो हफ्ते में एक बार। हाउसी कहता है। शिष्य मान जाती है और कहती है, मुझे लगा तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करोगे, तुम बार्गेन क्यों कर रहे हो? हाउसी कहता है, मैंने तुमसे सीखा है। शिष्य कहती है, मेरी सिवाय तुम शर्तें नहीं बना सकते। हाउसी कहता है, मैं इसे सील कर देता हूँ और उसके हाथ पे एक सील बन जाती है। शिष्य कहती है, ये कितनी बुरी दिख रही है, ये क्या है? हाउसी कहता है, ये ट्राइंगल जो मैं हूँ और सर्कल वो तुम हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। हाउसी पूछता है, तुम अपना माइंड चेंज करना चाहती हो? शिष्य कहती है, थोड़ा सा। हाउसी कहता है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता और उसके हाथ पर भी सेम सील डाल देता है। दोनों हाथों को जोड़कर साइन करते हैं और अगली सुबह शिष्य सो रही होती है, तभी वहाँ सुबह सुबह हाउसी आ जाता है।
हाँ, शिष्या पूछती है तुम सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। हाउसी कहते हैं तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो। शिष्या कहती है, शिष्या फिर सो जाती है और कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। हाउसी कहता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। शिष्या कहती है मुझे एक रूल और ऐड करना था, दूसरे कमरे में बिना परमिशन नहीं आना चाहिए। हाउसी चला जाता है और नॉक करता है। शिष्या कहती है मैं कैसे सोऊं जब कोई मुझे सोने ही नहीं देता। शिष्या हाउसी के साथ उसकी प्रैक्टिस में बैठ जाती है पर और उसे प्रैक्टिस करते हुए देखती रहती है और पूछती है तुम कब तक इम्प्रूव हो जाओगे और मैं कब अपने घर जा सकती हूँ, तुम्हें कितना टाइम लगेगा। हाउसी कहता है तुम्हें क्या हुआ। शिष्या कहती है तुम प्रैक्टिस करो, मैं नहा कर आती हूँ। शिष्या चली जाती है और देखती है वहाँ नहाने का पानी नहीं होता। पूछती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी आयुषी जादू से पानी भर देता है। शिष्या कहती है हम आराम से नहा सकते। तभी आयुषी पूछता है क्या हुआ। शिष्या कहती है मुझे बचपन की याद आ गई, जैसे मेरे भाई मेरे लिए पानी भरता था और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देता था। तभी शिष्या देखती है वहाँ पर बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ पानी में आ चुकी होती हैं और एक डक भी। हाउसी के वहाँ से चला जाता है। हाउसी यू को बुलाते हैं और यू को कहते हैं कि ये कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है आप क्या कह रहे हो, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। और हाउसी ये और उसके फ्रेंड को रूल समझाने लगता है, अगर तुम मान जाओगे और तुम्हारी पनिशमेंट कम हो जाएगी। तभी वो मान जाते हैं। ये कहता है मैं गलत था। बिहोंग पूछते हैं क्या पनिशमेंट देना चाहते हो। हाँ, पनिशमेंट पुराने रूल के हिसाब से दे दो। हाउसी कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये को सफाई करनी पड़ती है। ये कहता है ये सब शिष्य की गलती है। मास्टर कहते हैं हाउसी को स्कूल में पढ़ाने से तुम्हारी स्किल बहुत इम्प्रूव हो गई है, पर अपने ध्यान को भटकने मत देना और अपना ध्यान रखना। फर्स्ट टेस्ट जल्दी ही आने वाला है। शिष्य कहती है हाउसी जब से वापस आए हैं तब से उनका मूड ठीक नहीं है, मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। तब हाउसी मेडिटेशन पर बैठे होते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो कुछ सोच कर हाउसी के पीछे जाकर उन्हें टच करती है। जैसे ही वो हाउसी को टच करती है उनकी पावर उन्हें गिरा देती है। हाउसी पूछते है तुम क्या कर रही हो। शिष्य कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। हाउसी कहता है प्रैक्टिस करते हुए मुझे कभी मत टच करना। शिष्या माफ़ी मांगती है और पूछती है मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हर्षी कहता है मुझे प्रैक्टिस करो कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम्हारा ऐसा नहीं करोगी, मुझे डर है तुम हर्ट हो जाओगी। शिष्या हॉलीडे के बारे में पूछती है। हाउसी कहता है यही है। शिष्या कहती है पर ये तो मरा हुआ है। हाउसी कहता है मेरी वजह से, मैं बहुत छोटा था जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये बहुत सुंदर था, इस पर 7 रंग की पत्तियाँ उगती थी। मैं जल्दी से इम्प्रूव हो रहा था, जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होता गया ये मरता गया। शिष्या कहती है ट्री की स्पिरिट तुम्हारे अंदर आ गई। हाउसी कहता है कि ये बहुत लकी ट्री था और ये बहुत पुराना है, हमारी किस्मत सेम है, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ रहता हूँ। ये हाउसेक का सिंबल है। मैं इम्प्रूव नहीं हो रहा हूँ, ट्री भी मुझसे डिसअपॉइंट हो गया है। शीशा कहती है तुम पागल हो, पेड़ उतना ही वीक नहीं है। पेड़ की अपनी एक किस्मत होती है, वो सिर्फ एक पर्सन को ही प्रोटेक्ट कर सकता है। शिष्या अपने बचपन को याद करती है कि कैसे वो अम्यूजमेंट पार्क में अकेली अपने भाई को बुला रही होती है। तभी उसको एक पेड़ दिखता है और उसको जाकर हक कर लेती है। छोटी शिष्या कभी उस पेड़ को नहीं छोड़ती। हाउसी कहता है तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे साथ हो, मेरी स्किल इम्प्रूव हो जाएंगी। शीशा सोचती है मैं चली जाऊंगी तब इसका क्या होगा, मैं क्या सोच रही हूँ। रात को शीशे को नींद नहीं आ रही होती। वो सोचती है कि जाने से पहले मैं इसके लिए कुछ जरूर करूँगी। इसके पास मैं इसे हारने नहीं दूंगी, इसके पास होली ट्री भी है। अगली सुबह शिष्या सीनियर बिहोंग के पास जाती है। बिहोंग उससे मिलने आते हैं, पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिष्या कहती है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, ये सब फूल आपने उगाए हैं। सीनियर कहते हैं हाँ, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शिष्या कहती है आपके पास पेड़ों को ग्रो करने के भी एक्सपीरियंस होगा। बिहोंग कहते हैं हाँ, पर कौन सा पेड़ के बारे में तुम बात कर रही हो। शिष्या कहती है मैं हॉली ट्री के बारे में बात कर रही हूँ। बिहोंग कहते हैं हजारों साल पहले बहुत सारे लोग हॉली ट्री को बचाना चाहते थे पर कोई फर्क नहीं हुआ। शिष्या कहती है मैं जानती हूँ। मास्टर कहते हैं कि अगर मास्टर को पता चल गया कि हॉली ट्री को किसी ने हाथ भी लगाया है तो वो उसी सेक्स से बाहर निकाल देंगे। शिष्या कहती है हाँ ये भी मैं जानती हूँ। बिहोंग कहते हैं फिर भी तुम हिम्मत कर रही हो, तुम बहुत बहादुर हो। शिष्या कहती है हाँ, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आप मुझे सिर्फ तरीका बताओ। बियोंग कहते हैं तुम अकेले ये सब काम कर लोगी, मैं तुम्हें अपने टूल दे दूँगा।
ये काम करने के लिए। शिष्या कुछ फूल चुनती है और वहाँ से कुछ ऐड करके लेकर आती है। तभी फूलों का रंग चेंज हो जाता है और बी होंग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपना सामान दे देते हैं। इधर शिष्या बी होंग को कहती है, इसके बदले में मैं आपको फूलों शिष्य कहती है, इसके बदले में ये फूल आपके हुए। बिहोंग कहते हैं ये मेरे ही थे। शिष्य कहती है ब्लू गिर जाते हैं पर ये पिंक कभी नहीं गिरेंगे। सब फ्लावर के बारे में बताती है। बिहोंग उसे कहते हैं हाउची का पेड़ मत उगाना, मास्टर को पता चल जाएगा। शिष्य कहती है समझ गई। शिष्य हाउची को घर से निकाल देती है और कहती है मेरे लिए कॉटन कैंडी लेके आओ। हाउची कहता है कॉटन कैंडी क्या? शिष्य कहती है स्वीट और जो मुंह में घुल जाती है। रात होने से पहले मत आना। शिष्या बी होंग की मदद से होली ट्री पर कुछ कर रही होती है। तभी ये और उसके दोस्त आ जाते हैं। दोस्त कहता है हाउची के साथ ही रहता है। बी होंग कहता है तुम बहुत थक गई हो और वह जैसे ही शीशे को हाथ लगाने लगता है तभी वहाँ हाउची आ जाते हैं और सीनियर को बबल में बंद कर देते हैं। वो शीशे के लिए कॉटन कैंडी लाए थे। यहाँ पर हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।